पास्कल के नियम पर चर्चा करेंगे। पास्कल के नियम है क्या, सबसे पहले समझेंगे। इस नियम के अनुसार जब किसी द्रव में कोई बाह्य दाब आरोपित किया जाता है तो वह बाह्य दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव को समान रूप से संचारित करता है। ठीक है, यानी उस पर जो डाला गया दाब है वो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव को एक साथ कह सकते हो विस्थापित करता है। सपोज दैट हमारे पास ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं। एक बर्तन है जिसमें से 4 पिस्टन लगे हुए हैं, P1, P2, P3 और P4। हमने क्या किया कि हमने P1 जो हमारा पहला पिस्टन है P1, इस पर हमने कोई दाब लगाया। सपोज दैट हमने 10 किलोग्राम भार का इसमें हमने दाब लगाया। तो जैसे हमने 10 किलोग्राम भार का इसमें दाब लगाया तो जितने बाकी अन्य पिस्टन कौन कौन से P2, P3 और P4, ये जब उस पर ऊपर से डाला गया दाब कितना है 10 किलोग्राम भार, तो इन सभी पिस्टनों पर समान रूप से कार्य करने वाला जो दाब होगा वो हो गया 10 किलोग्राम भार। क्यों, किस नियम पर, किस नियम के अकॉर्डिंग? पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग। यानी लगाया गया दाब सभी पिस्टनों पर यानी संपूर्ण द्रव में समान रूप से एक साथ कार्य करता है, वो भी बिना क्षय हुए। ये चीज क्लियर हुई? जैसे इसके आधार पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट है कि ये एक ऐसा संयोजन है जिसमें हम कम बल लगाकर किसी बोझे को आसानी से, अधिक भारी बोझे को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पिस्टन है। ये एक विशेष प्रकार का पात्र है जिसमें से द्रव भरा हुआ है। इसमें पूरी ट्यूब में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, पहला पिस्टन है P1 और दूसरे पिस्टन है P2। इसके तली के क्षेत्रफल है A1, दूसरे के तली के क्षेत्रफल है A2। हम इसमें देख रहे हैं चित्र के अकॉर्डिंग कि जो हमारा जो पहला पिस्टन है, पहला पिस्टन यानी वह सकरा है जिसमें हम देख रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल A1 है, यानी दूसरे की अपेक्षा पहले का क्षेत्रफल क्या है? कम है। ठीक है, जब हम इसमें F1 बल लगाते हैं तो F1 बल लगाने पर इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली चीज, पिस्टन द्वारा द्रव पर लगाया गया बल, पिस्टन द्वारा द्रव पर लगाया गया बल। दूसरी कंडीशन, द्रव द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल। ठीक है, हमको यही देखना है कि आखिर हम पहले छोटे पिस्टन पर जो बल लगा रहे हैं वो F1 बल लगा रहे हैं। दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं कि आगे जाके वही बल हमारा F2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि जब पहले पिस्टन पर हमने F1 बल लगाया तो बल लगाकर द्रव में विस्थापन हो गया D1। कितना विस्थापन हुआ? D1। तो जब D1 विस्थापन हुआ, एक चीज हाँ ध्यान रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में जितना द्रव इधर से विस्थापित होगा उतना ही द्रव आगे जाके विस्थापित होगा। दोनों ही कंडीशन में विस्थापित द्रव का आयतन समान होगा। ध्यान रखेंगे, विस्थापित द्रव का आयतन कैसा होगा? समान होगा। तो हम देख रहे हैं पिस्टन A द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन बराबर पिस्टन 2 पर विस्थापित द्रव का आयतन। देख रहे हैं, तो पहले पिस्टन के क्षेत्रफल है A1 और विस्थापित द्रव की दूरी कितनी है? D1 इक्वल टू दूसरे पिस्टन द्वारा कितना विस्थापन हो रहा है? D2 और दूसरे पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है? A2। इसको मान देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि पिस्टन 1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, पिस्टन 1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य और द्रव द्वारा पिस्टन 2 पर किया गया कार्य, यानी दोनों स्थितियों में कार्य कैसा होगा? समान। पिस्टन 1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य और द्रव द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य, दोनों स्थितियों में कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, तो हमको तो पता है W1 इक्वल टू W2, यानी द्रव पर किया गया कार्य और द्रव द्वारा किया गया कार्य दोनों कंडीशन में आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। यानी बल गुणे विस्थापन, पहले बल कितना लग रहा है?
F1, तो बल गुणे विस्थापन कितना है D1। दूसरे में देख रहे हैं बल का मान है F2 और विस्थापन कितना है D2। इसको मान देंगे हम समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 का मान क्या है F1 D1 अपान A1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 अपान A2 A2 और D2। हम देख रहे हैं यहाँ से D1 से D1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर D2 से D2 बन। तुम्हारे पास आ गया F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान A2। क्या था क्लियर? F1 अपान A1 हमें पता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये हो गया जाके किसके बराबर T1 के, और ये हो गया जाके T2 के। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों ही स्थितियों में यहां पर पास्कल के नियम की पुष्टि हो रही है। जितना दाब हम यहां पर लगाएंगे पिस्टन 1 पर, उतना ही दाब यहां पर पिस्टन 2 पर कार्य कर रहा है। देख रहे हैं ना, यहां पर ऊपर से डाला गया तो दाब कितना है P1, और यही P1 बिना क्षय हुए दूसरे पिस्टन P2 पर सेम उतना ही दाब कार्य कर रहा है, जिसकी पुष्टि इस सूत्र से हो गई कि P1 बराबर किसके हो गया जाके P2 के। ठीक है, तो यानी इस नियम की पुष्टि हो गई पास्कल के नियम की कि पहले पर लगाया गया दाब बराबर दूसरे पर का गया दाब। अब हमको यह देखना है कि आखिर हम इसमें F1 बल लगा रहे हैं, तो चूंकि इधर पर जो कम बल लगाकर अधिक बोझे को कैसे उठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि अगर F1 का मान जो है इसका कई गुना होना चाहिए F2 का मान, तभी जाके वो उधर का पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। अब सूत्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर F2 का मान F1 से कैसे अधिक है। तो जैसे हमारे पास ये सूत्र है F1 अपान A1, बातें नहीं, F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2। तो यहां से पहले हम F1 का मान निकालेंगे। अगर F1 का मान निकालें तो हो जाएगा A1 इंटू F2 अपान F2 अपान A2। अब यहां से F2 का मान निकालें तो F2 इक्वल टू F2 का मान हो जाएगा A2 इंटू F1 अपान A1। अब देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब इनमें से थोड़ा सा समझेंगे। हम देख रहे हैं कि जो A2 का मान है वो A1 से अधिक है, A2 का मान A1 से अधिक है। तो अगर F1 का मान देखा जाए, चूंकि ये A2 है और ये A1 है, क्यों हम यहां देख रहे हैं कि A2 का मान A1 से अधिक है, और यहां पर देख रहे हैं कि A2 अपान A1 है, तो यहां पर A2 का मान A1 से अधिक है। ठीक है, क्योंकि जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका मान जिसमें भाग दे रहे हैं उसका मान कम है, तो यानी वैल्यू F1 की वैल्यू कम आएगी। और यहां देख रहे हैं कि A2 की वैल्यू अधिक है और A2 की वैल्यू अधिक है और A1 की वैल्यू कम है, तो जब कम का मान अधिक में देंगे तो वैल्यू अधिक आएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। कहने का मतलब यह है कि पिस्टन 1 पर लगाया गया बल से कहीं अधिक है पिस्टन 2 पर द्रव द्वारा लगाया गया बल। अतः कम बल लगाकर यहां पर अधिक बोझे को आसानी से हम उठा सकते हैं। यही पास्कल का नियम, और पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग ही ये हमारा द्रव चालित लिफ्ट वर्क करता है। ठीक है ना।